हेलो दोस्तों, तेज बहादुर टीचिंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सिंधुजा, शैलजा, वृषभानुजा, नेत्रजा, जिसमें जा 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 आ रहा है। दोस्तों, जा जो है कि दोस्तों एक प्रत्यय है जिसका मतलब होता है जन्म लेने वाली, उत्पन्न होने वाली। दोस्तों, कुछ विद्वानों का मत है कि जा प्रत्यय नहीं होता, आ प्रत्यय होता है। जा नाम का कोई प्रत्यय ही नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा भी मानना है कि इसमें जो है कि आ प्रत्यय है, लेकिन आज विद्वानों ने जो है कि जा को ही लिखना पसंद कर रहे हैं। आजकल इसी को लिखना पसंद कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे जा प्रत्यय ही लिखा हूँ। जा दोस्तों, जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली, उत्पन्न होने वाली। जा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखिए दोस्तों, इससे जो है कि इस जा प्रत्यय से आप लोग बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आप बस इसको ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों, सिंधुजा, सिंधुजा किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। सिंधु, सिंधु, सिंधु प्लस जा। दोस्तों, सिंधु का मतलब होता है समुद्र और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली, उत्पन्न होने वाली। दोस्तों, समुद्र जब मंथन हुआ था तो 14 रत्नों में माँ जो है कि लक्ष्मी जी भी उत्पन्न हुई थी, जन्म ली थी। तो सिंधु क्या हुए, सिंधु उनके पिता यानी समुद्र देव उनके पिता हुए, और जा माने जन्म लेने वाले, यानी समुद्र देव से जो जन्म ली हैं उनका नाम जो है कि लक्ष्मी है। तो सिंधुजा जो है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है दोस्तों। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का। शैलजा, शैल का मतलब होता है दोस्तों पर्वत। शैल का मतलब होता है पर्वत, और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली। तो दोस्तों, शैल यानी पर्वतराज हिमालय पर कौन जो है कि जन्म ली थी, कौन माता जन्म ली थी, या तो यहाँ इस पर जो है कि पार्वती जी हिमालय के घर में जन्म ली थी। तो दोस्तों, ये शैलजा पार्वती जी का पर्यायवाची है। पार्वती जी का ये पार्वती जी का ये पर्यायवाची है शैलजा। दोस्तों, वृषभानुजा, वृषभानु, वृषभानु प्लस जा, वृषभानु, दोस्तों, वृषभानु, राधा जी के पिताजी का नाम वृषभानु था, और जा माने जन्म लेने वाले, यानी अपने पिता से ही जन्म ली थी, तो इनको वृषभानुजा कहा गया। तो ये राधा जी का पर्यायवाची है। राधा, माता राधा जी का ये पर्यायवाची है। दोस्तों, नेत्रजा, नेत्र प्लस जा। दोस्तों, नेत्रजा, नेत्र, दोस्तों नेत्र का मतलब होता है आंख, और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली। तो दोस्तों, आंखों से कौन जन्म ली थी, आंखों से जो है कि जन्म लेने वाली जो है कि कौन थी, माता सरयू। ये माता सरयू का पर्यायवाची है नेत्रजा। ऐसा मान्यता है दोस्तों कि विष्णु भगवान के आंखों से माता सरयू ने जन्म लिया था। तो ये सरयू का पर्यायवाची है। जो सरयू नदी है उनका पर्यायवाची यानी माता सरयू का ये पर्यायवाची नेत्रजा है। दोस्तों, पृथ्वीजा, पृथ्वी,
पृथ्वी प्लस जा। दोस्तों ये जो है कि किसका पर्यायवाची है पृथ्वी जा, तो ये माता सीता का पर्यायवाची है पृथ्वी जा, क्योंकि माता सीता ने जो है कि पृथ्वी से जन्म ली थी, तो ये सीता जी का पर्यायवाची है, ये सीता का पर्यायवाची है पृथ्वी जा, सीता जी। दोस्तों धरणीजा, धरणी धरणीजा, धरणी का मतलब होता है दोस्तों धरणी पृथ्वी, धरणी जो धारण करे दोस्तों, हम सबको धारण कौन करती है? पृथ्वी करती है, तो पृथ्वी को धरणी कहते हैं। और जा यानी पृथ्वी से जो जन्म ले। दोस्तों ये भी जो है कि सीता जी का पर्यायवाची है, माता सीता का ये जो है कि पर्यायवाची है, क्योंकि सीता जी धरती से ही जन्म ली थी, इसीलिए उनको धरणीजा कहा गया है। सूर्यजा, सूर्य जा, सूर्यजा सूर्य से उत्पन्न होने वाली, सूर्य प्लस जा। दोस्तों सूर्य से उत्पन्न होने वाली माता यमुना जी, ये यमुना जी का पर्यायवाची है। ये सूर्य की बेटी है यमुना जी, और कृष्ण भगवान की पटरानी है। यमुना जी सूर्य की बेटी हैं और कृष्ण भगवान की पटरानी है। ये सूर्यजा उन्हीं को कहा जाता है, यमुना जी को सूर्यजा कहा जाता है। यमुना जी का पर्यायवाची सूर्यजा है। भानुजा, भानुजा, भानु का मतलब होता है दोस्तों सूर्य, भानु का मतलब होता है सूर्य, और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली। तो सूर्य से जन्म कौन ली थी? यमुना जी ली थी। ये यमुना का ये भी एक नाम है, यमुना जी का पर्यायवाची शब्द है भानुजा। रविजा, रविजा, दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, सूर्यजा हम लिख दिए हैं, ये भानु, भानु प्लस जा होगा। भानु का अर्थ है सूर्य, इसका हम अर्थ लिख दिए हैं सारी दोस्तों। यहाँ पे भानुजा, भानु का मतलब होता है सूर्य। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, भानु का मतलब होता है सूर्य, और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली। रवि का मतलब होता है सूर्य, और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली। सूर्य से कौन जन्म ली थी? यमुना जी। ये भी यमुना जी का पर्यायवाची है दोस्तों, जिनको रविजा बोलते हैं। अर्कजा, अर्कजा, दोस्तों अर्क का मतलब होता है सूर्य। अर्क, अर्क का मतलब होता है सूर्य, और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली, सूर्य से जन्म लेने वाली यमुना। यानी दोस्तों जो है कि सूर्यजा, भानुजा, रविजा, अर्कजा, दोस्तों ये यमुना जी का पर्यायवाची है। दोस्तों ये यूपी टेट में या समीक्षा अधिकारी में बहुत बार पूछा जाता है। कुछ और शब्द हैं दोस्तों, उनको भी देखिए। सरोजा, सरोजा, सरोजा का मतलब होता है दोस्तों यहाँ शरह, शरह धन ज, शरह धन ज। ये दोस्तों जो
सरह धन ज है दोस्तों, ये अघोष को देखकर, ये ज अघोष को देखकर ये विसर्ग जो है कि ओ का मात्रा बनाता है, तो ये हो जाता है सरोज। सरो, ये जा है दोस्तों, ये जा, तो हो जाता है सरोजा। ये सरोजा होता है दोस्तों, ये विसर्ग है और विसर्ग ज को देखकर ओ की मात्रा बना लेता है, तो ये सरोजा हो जाएगा। तो सरोजा का मतलब होता है दोस्तों, सरोजा का मतलब होता है सरोवर से उत्पन्न होने वाली। सरा माने सरोवर, सरोवर, और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली। इस जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली। तो सरोवर से जन्म लेने वाली कौन कौन जन्म लेती है सरोवर से? कमलनी, कमल लिनी, कमलिनी। दोस्तों जो कमल होता है वो सरोज होता है, और जो कमलनी होती है, ये स्त्रीलिंग होती है कमलनी, तो उसको सरोजा कहते हैं। तो ये कमलनी का पर्यायवाची सरोजा होता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। अग्रजा, अग्रजा, अग्र, अग्र प्लस जा। अग्र का मतलब होता है बड़ी, और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली, जन्म लेने वाली। तो जन्म लेने वाली यानी बड़ी बहन को अग्रजा कहते हैं दोस्तों। इसी से अग्रज बना है। अग्रज का मतलब बड़ा भाई, और अग्रजा जिसमें जा प्रत्यय लग गया तो बड़ी बहन। जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली, तो ये बड़ी बहन, अग्रजा बड़ी बहन। बड़ी बहन, ये बड़ी कहिए या बहन कहिए, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा बहन का ये पर्यायवाची है। बहन को जो है कि अग्रजा बोलते हैं, यानी बड़ी बहन। यहाँ बड़ी शब्द आ जाएगा, ये बड़ी बहन का जो है कि पर्यायवाची अग्रजा है दोस्तों। दोस्तों एक और शब्द है बेदिजा। दोस्तों एक और शब्द है बेदिजा। बेदिजा और कुंज, कुंजा, कुंजा। ये बेदिजा है दोस्तों, बेदी, बेदी प्लस, बेदी प्लस जा। तो दोस्तों बेदी से कौन जन्म ली थी? द्रौपदी। द्रौपदी बेदी से जन्म ली थी, जा माने जन्म लेने वाली। तो ये बेदिजा उन्हीं को कहा जाता है। द्रौपदी का पर्यायवाची द्रौपदी, द्रौपदी, ये द्रौपदी का पर्यायवाची है बेदिजा। कुंजजा, कुंज का मतलब होता है दोस्तों कुंज प्लस जा। दोस्तों कुंज, कुंज का मतलब होता है झुरमुट, यानी वनों का झुरमुट, वनों का झुरमुट। लेकिन इसका दो अर्थ होता है दोस्तों। कुंज का मतलब होता है कमल, कमल भी कुंज, कुंज को कहते हैं। तो दोस्तों ये कमल, कुंज का मतलब होता है कमल,
और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली। जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली। यहाँ जो जा है जन्म लेने वाली, जन्म लेने वाली। तो दोस्तों जब समुद्र मंथन हुआ था तो माता लक्ष्मी जी कमल पर जो है कि कमल पर बैठकर यानी कमल पर आसित होकर वो जो है कि निकली थी। तो कमल पर बैठकर निकलने की वजह से उनको कुंजा कहा जाता है, कुंजजा कहा जाता है। यानी उनका ये मतलब मानना ये है, मेरा मानना ये है कि वो जो है कि समुद्र से निकली थी तो सिंधुजा कहा गया, और कमल पर बैठ कर निकली थी तो कुंजजा यानी कुंज कमल से उत्पन्न हुई थी। दोस्तों एक तो सिंधुजा भी कहा जाता है यानी सिंधु से उत्पन्न हुई थी, और कमल पर बैठकर उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उनको कुंजजा भी कहा जाता है। तो ये माता लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है कुंजजा। आशा करते हैं दोस्तों कि जा प्रत्यय से बहुत सारे शब्दों को आप समझ गए होंगे और इनका पर्यायवाची आप बना भी सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।